भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग श्लोक 22 से 23। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वननया यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिं आवृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे पार्थ, परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। सभी जीव उसी परमात्मा में रहते हैं और वही पूरे ब्रह्मांड को भरकर चलता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह समय और मार्ग बताता हूं जिनके अनुसार योगी या तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं या फिर उसी चक्र में लौट आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह जो परम पुरुष है, जो सबसे ऊंचा, सबसे सूक्ष्म और सबसे श्रेष्ठ सत्य है, उसे केवल अनन्य भक्ति से ही पाया जा सकता है, क्योंकि उसी में यह पूरा ब्रह्मांड स्थित है। जैसे अनगिनत तरंगे समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही सब प्राणी परमात्मा में ही टिके रहते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि यह परम सत्ता उसी को मिलती है जो पूरे मन, पूरे प्रेम और पूरे विश्वास से केवल उन्हें ही अपना मानते हैं। ठीक वैसे जैसे भीड़ में खोया बच्चा 100 लोगों के बीच भी केवल अपनी मां को ही ढूंढता है। यही अनन्य भक्ति है, जिसमें दिल में कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता और मन केवल भगवान की ओर बहता है। और जब ऐसा प्रेम जागता है तो आत्मा उसी प्रकाश को पहचान लेती है जो हमेशा से उसके भीतर था। इसी प्रवाह में श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किस मार्ग पर जाती है और कैसे समय नाम की दिव्य शक्ति प्रत्येक जीव की यात्रा को दिशा देती है। सिद्ध योगी जब शरीर त्यागते हैं तो कुछ उज्जवल मार्ग से सीधे मुक्ति तक पहुंच जाते हैं और वापस नहीं आते, जबकि कुछ दूसरे मार्ग से धीरे धीरे घूमते हुए संसार में लौट आते हैं। वे अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि अध्यात्म कोई अराजक या अनियमित रास्ता नहीं है। हर दिशा और हर परिणाम एक दिव्य नियम के अनुसार चलता है। और फिर वे कहते हैं कि जो मृत्यु के समय उन्हें याद कर लेते हैं, वे इन दोनों मार्गों से भी ऊपर उठ जाते हैं और सीधे परम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं।